दोस्तों, अगर आपको जोर से भूख लगी हो और कुछ जल्दी से अच्छा खाने का मन हो, मानो जैसे शेफ जैसा हो, तो एक बार आप प्रेशर कुकर में शेफ जैसा पास्ता बनाकर देखना। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप 10 मिनट में ही कटिंग कर लोगे, चॉपिंग कर लोगे, कुकिंग कर लोगे। सीरियसली बहुत ही अच्छा पास्ता बनता है दोस्तों, टेस्ट की पूरी गारंटी है। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो 10 मिनट में पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले आप एक प्याज लेना और उसको एकदम रफली चॉप कर लेना। कोई फाइन चॉपिंग ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है और एक प्याज काफ़ी होगा 200 ग्राम मैक्रोनी के लिए। अगर आपको लहसुन पसंद है तो आप यहाँ पर 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ले लेना और उनको एकदम फाइनली चॉप कर लेना। वैसे तो अच्छी लगती है। अब आपने यह करना है कि प्रेशर कुकर में आप यहाँ पर तेल को गरम करना और गरम तेल में सबसे पहले आप यहाँ पर लहसुन डालना। हल्का सा जैसे ही लहसुन में कलर आ जाएगा, ये देखो हल्का सा कलर, माइल्ड सा, फिर आप यहाँ पर कटे हुए प्याज डाल देना। इस रेसिपी में आपको प्याज को ज़्यादा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस एक बारी आप स्टर करना और जितनी देर में आपके प्याज कटेंगे उतनी देर में आप यहाँ पर 2 टमाटर रफली चॉप कर लेना। मैंने यहाँ पर देसी टमाटरों का यूज़ किया है क्योंकि सॉस का जो टेस्ट है वो इन्हांस होता है। बस आप ये देखो प्याज ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। मैं अगर आपको पास से दिखाऊं, और इतना काम आप 3 मिनट में बहुत आराम से कर लोगे। अब आप यहाँ पर टमाटर डालना और आपको तो पता ही है कि जैसे ही टमाटर आएंगे उस टाइम पर नमक ज़रूर डालना है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और फ्रेशली क्रश्ड काली मिर्च डाली है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर आप यहाँ पर फास्ट कुकिंग करने के लिए ढक्कन लगा देना। अभी ढक्कन बंद मत कर देना, बस हल्का सा ऊपर रख देना ताकि कुकिंग फास्ट हो जाए। और जब तक टमाटर पकेंगे तब तक आप यहाँ पर जो वेजीज डालना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कैप्सिकम ली है, गाजर ली है, कॉर्न ली है, तो कॉर्न को मैंने पानी में डाल दिया है और बाकी चीज़ें मैंने काट कर सेट करके रख ली है। आराम से टमाटर के साथ साथ ये काम आप कर लोगे। और इस पास्ता के फ्लेवर को एकदम परफेक्ट लाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्पेशल मसाले का इस्तेमाल किया है। मैं फटाफट से अपने कबर्ड से निकाल के लाता हूँ। शेफ जैसा पास्ता घर पर बनाने के लिए आपकी पास्ता सॉस में बैलेंस होना बहुत जरूरी है फ्लेवर्स का। और फ्लेवर्स का परफेक्ट बैलेंस के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है एवरेस्ट के टेस्टिटो पास्ता का। बस आपने पैकेट काटना है और इस मसाले को पानी में मिला देना है और आपको एक बढ़िया सा पेस्ट मिल जाएगा। और इस मसाले के पेस्ट को आपने अपनी मैक्रोनी पास्ता की सॉस में ऐड कर देना है और आपका टेस्ट हमेशा परफेक्ट आएगा। जब आप प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलोगे उस टाइम पर आप यहाँ पर एवरेस्ट टेस्टिटो पास्ता मसाले का पेस्ट यहाँ पर डाल देना और इस पेस्ट को आप लगभग 30 सेकंड्स तक पका लेना। दोस्तों, मैंने यहाँ पर सारी कुकिंग अभी तक हाई फ्लेम पर करी है ताकि आप जल्दी से जल्दी कर पाओ। आप देखो टोटल टाइम अभी तक 6 मिनट के आसपास ही लगे हैं। आप सोच रहे होगे भरत भाई अभी तो सब्जियां भी पकानी है। नहीं दोस्तों, सब्जियां नहीं पकानी। अभी आप बस टमाटरों को अच्छे से पकाना जब तक कि तेल अलग नहीं हो जाता और उसके बाद आप यहाँ पर शिमला मिर्च, गाजर और कॉर्न डालना। आपको इनको सिर्फ 20-30 सेकेंड्स तक भुनना है और जब तक ये भुन रहे हैं तब तक मैंने क्या किया है कि जो मैक्रोनी में यूज करने वाला हूँ उसको बस एक बार मैंने पानी से धो लिया है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपने अपने पास्ता को जस्ट डालने से पहले धोना है। अगर आपने दोस्तों मैक्रोनी थोड़ी सी भी भिगा दी या पानी में वो रह गई तो ऐसा होगा कि प्रेशर कुकर में मैक्रोनी बहुत ओवरकुक हो जाएगी एक सीटी में भी। तो इस बात का आप ध्यान देना कि धोते ही आप सीधा इसको प्रेशर कुकर में डाल देना। तो फटाफट मैक्रोनी को धो के उससे सारा पानी ड्रेन आउट करके मैंने यहाँ पर सीधा ही उसको कुकर में डाला है। थोड़ा सा मैंने तेल डाला है ताकि मैक्रोनी चिपकी बिल्कुल भी ना बने और साथ में पास्ता के लिए अलग से नमक डाला है ताकि उसके अंदर तक फ्लेवर आए। ये सारी चीजें आप मिलाना और अब हर 100 ग्राम पास्ता के लिए आपने यहाँ पर 3/4 कप तक यानी कि पौना कप तक पानी डालना है। तो टोटल मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मैक्रोनी यूज करी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप तक पानी डाला है। एक और मेजर ये हो सकता है कि आप ये देखो, लेवल देखो, पानी जो है वो मैक्रोनी के लेवल से नीचे होना चाहिए। अगर उसको कवर कर गया तो आपके पास्ता नहीं, आपका भरता बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना। अब आप ढक्कन लगाना, हाई फ्लेम पर करना गैस को और हाई फ्लेम पर आपने 1 सीटी देनी है और 1 सीटी के बाद फटाफट से गैस बंद और इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देना। दोस्तों, आप हमेशा कमेंट सेक्शन में लिखते हो कि भरत भाई आपकी फैमिली वाले कितने लकी है, उनको कितना कुछ खाने को मिलता है। तो दोस्तों, उनको जितने मेरे बेकार से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, वो भी मिलते हैं। मैंने ये मैक्रोनी प्रेशर कुकर में 4 सीटी डालकर भी देखी है और ऐसी बनी थी मैक्रोनी। और ये मैक्रोनी मेरे बेचारे बच्चों को भी खानी पड़ गई थी। ऐसी चीजें चलती रहती है घर पे
लेकिन एक्सपेरिमेंट सारे कंप्लीट होते हैं और तभी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। खैर, जब कुकर पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात। अभी मैक्रोनी आपको बहुत खिली खिली लग रही होगी, बहुत अच्छा पास्ता लग रहा होगा, लेकिन अभी एक पॉइंट रहता है। अगर मैं आपको पास्ता का एक पीस निकाल कर दिखाऊं और उसको काट कर दिखाऊं तो दोस्तों अभी ये 90% तक पकी है। जब प्रेशर कुकर में ऐसे पकाते हो ना तो कैरी ओवर कुकिंग थोड़ी चलती रहती है और उसकी एडवांटेज लेनी बहुत जरूरी है। तो अब आप गैस को ऑन मत करना, लेकिन ये स्टेप जरूर करना। अब ये देखो, हल्की सी रेजिस्टेंस है पास्ता में। तो आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि एक बारी बस इसको स्टर करना और यहाँ पर ढक्कन लगाकर एग्जैक्ट 2 मिनट तक आप इसको रेस्ट करने देना, सिर्फ 2 मिनट तक। कैरी ओवर कुकिंग चलती रहेगी। धीरे धीरे करके आप देखना पास्ता का जो रंग है ना वो भी बदल जाएगा। ये देखो आप 2 मिनट के बाद कितना बढ़िया कलर आ गया है दोस्तों। एक एक पास्ता का दाना खिला हुआ है, अच्छे से पका हुआ है, और यही तो बेस्ट बात है दोस्तों। मैंने यहाँ पर अपने पास्ता को सर्व किया है स्पेशल गार्लिक ब्रेड के साथ, जिसके ऊपर मैंने एवरेस्ट का टेस्टिटो चिली फ्लेक्स डाले हैं और एवरेस्ट के टेस्टिटो ऑरिगैनो डाला है। और सच में ये कॉम्बिनेशन तो अनबीटेबल है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। दोस्तों सुबह सुबह अगर आपको 10 मिनट में कुछ बनाना हो ना तो प्रेशर कुकर में आप ये पास्ता बनाकर देखना, बिल्कुल शेफ जैसा टेस्ट आएगा। टेस्ट की तो पूरी गारंटी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज किया है एवरेस्ट का टेस्टिटो पास्ता मसाला। आपने बस ये पास्ता का जो मसाला है ये आपने पास्ता में मिलाना है और बिल्कुल शेफ जैसा पास्ता आप घर पे बना पाओगे और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा।